हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ देव गंगवार, बीएससी, एमएससी, बीएड, टीजीटी टीचर एंड देव यूनिक स्टडी का एजुकेटर। तो लगे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यूट्यूब फैमिली तक। तो आज हम बात करेंगे परपोषण। ये परपोषण में होता क्या है? हमने बात किया था पोषण। पोषण देखिए दो प्रकार का था, एक तो था स्वपोषण और एक था परपोषण। तो स्वपोषण हमने कंप्लीट कर लिया है। तो स्वपोषण में हमने क्या देखा था? वे जीव जो क्या करते हैं, प्रकाशन की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव या स्वपोषण क्रिया कहलाती है ये। तो अब बात करते हैं परपोषण की। देखिए परपोषण की मैं बात करूं तो इसमें भी क्या है? परपोषण। देखिए यहाँ पर परपोषण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पर प्लस पोषण। पर प्लस पोषण, दूसरे से। पर मीन्स होता है दूसरे से, और पोषण मीन्स होता है पोषक पदार्थ, अर्थात दूसरे से पोषक पदार्थ को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? परपोषण। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है? ये आपका है ग्रीक भाषा से लिया गया है। हेट्रोट्रॉप्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हेट्रो प्लस ट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स होता है अदर एंड ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब क्या होगा? अदर मीन्स या डिफरेंट, दूसरे। अदर मीन्स दूसरे, दूसरे जीवों से पोषक पदार्थ ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? यहाँ पर हेट्रोट्रॉप्स कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, परपोषण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पर प्लस पोषण, पर का अर्थ होता है दूसरे से, और पोषण का अर्थ होता है पोषक पदार्थ ग्रहण करना। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स भी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें हेट्रो का अर्थ होता है अदर तथा ट्रॉप्स का अर्थ होता है न्यूट्रिशन। अब देखिए डेफिनेशन की बात करें, वे जीव जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण अपना भोजन या खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि दूसरे जीवों से अपना पोषण या भोज पदार्थ या पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को या इस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे? परपोषण। तो देखिए इन जीवों को परपोषी जीव भी कहते हैं। इन जीवों को क्या कहेंगे? परपोषी जीव। तो स्वपोषण एवं परपोषण में मुख्य अंतर है क्या, ये भी देख लीजिएगा। तो स्वपोषण में तो जीवों के अंदर पहली बात तो देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं देखिए यहाँ पर। लेकिन परपोषण में क्या है? परपोषण में ये जीव, इनके अंदर तो क्लोरोफिल है ही नहीं। ये क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना क्या है? अपने आप नहीं बना सकते हैं। तो क्या करते हैं? ये दूसरे जीव को खाते हैं, तो दूसरे जीव से भोजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए और एक मुख्य अंतर है, परपोषी जीवों में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर अब परपोषण और स्वपोषण, एक मुख्य अंतर और भी है। स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक, आपने देखा था जो मैंने बताया था प्रकाश संश्लेषण की, अब क्रिया याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से क्या किया जाता है? आपका क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना दिया जाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। क्या है? सरल अकार्बनिक पदार्थों से ये क्या बन गया? जटिल कार्बनिक पदार्थ। क्योंकि ऑर्गेनिक, देखिए ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गन में या जीव जंतुओं में, पौधों में जो पदार्थ पाए जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। तो मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर एक तो यही अंतर है। स्वपोषण में क्या होता है? जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे क्या बन जाता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, अणु बन जाते हैं। लेकिन परपोषण में क्या होता है? परपोषण जैसे मैं बात करूं, देखिए आगे हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में यही चीज है परपोषण। देखिए परपोषण की मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परपोषण में जो जीव होते हैं वो जटिल कार्बनिक अणुओं को क्या करते हैं? एंजाइम के द्वारा सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तो ये इसमें मुख्य अंतर है। तो मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा खाना खाते हैं, खाना में क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च को क्या किया जाता है? स्टार्च भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन होती हैं, तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए स्टार्च टाइलिन एंजाइम की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप क्या करते हैं, ये ग्लूकोज को भी जब ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर ऑक्सीकरण किया जाता है, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन होती है, उसको भी ब्रेक डाउन किया जाता है तो रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस में, पैराकैसिनेट में। इसी प्रकार का आपने देखा होगा प्रोटीन भी पेप्टन्स में तोड़े जाते हैं। और आपने देखा होगा जो ईस्ट होती है, ईस्ट में भी क्या होते हैं? दो एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। जो शर्करा होती है,
शुगर मॉलिक्यूल्स को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ा जाता है, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फिर से क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है जाइमेज एंजाइम के द्वारा, उसमें भी एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि एथिल अल्कोहल या हम बोलें शराब का भी निर्माण इसी के द्वारा होता है। तो देखिए अब हम बात करें परपोषण यहाँ पर 3 प्रकार से पढ़ेंगे हम। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 3 प्रकार से। वो भी कौन कौन से पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे परजीवी, मृतजीवी और प्राणी समभोजी। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर परपोषण आपका हो जाता है 3 प्रकार का। परपोषण आपका कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का, 1 2 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे आ जाता है आपका, चलिए पहले हम परजीवी को ही निपटाएंगे, परजीवी। दूसरा मृतजीवी और तीसरा आपका है प्राणी संभोजी। अंग्रेजी की मैं बात करूं, देखिए यहां पर पैरासाइट या पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, चलिए ब्लैक से लिख देते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन, देखिए पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसके बाद ये पढ़ाऊंगा, इसके बाद ये। तो अभी हम बात करें पढ़ाइए। अब देखिए यहाँ पर प्राणी संभोजी हम इसमें बाद में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डिटेल से चलेगा। डिटेल से क्या चलेगा, जैसे इसमें पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है आपको। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, अमीबा का, फिर पैरामीशियम का, फिर आप पढ़ेंगे या मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए किसमें, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 पढ़ेंगे। तो हम बात करेंगे अभी पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। नोट्स बनाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बच्चों आज हम बात करते हैं परजीवी, तो पैरासाइट। देखिए पैरासाइट की हम बात कर रहे हैं, तो पैरासाइट होता क्या है आखिर पैरासाइट जो होता है वो दूसरे पादपों पे क्या करता है, वो पोषक ग्रहण करता है, पोषण या पोषक पदार्थ ग्रहण करता है। और बात करें देखिए यहाँ पर जो भी पैरासाइट होता है तो 2 चीजें ग्रहण करता है, एक तो करता है आवास ग्रहण करता है और दूसरा वहां पर ग्रहण करता है पोषक पदार्थ। तो देखिए यहाँ पर परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है बाह्य परजीवी, एक होता है अंतः परजीवी। तो बाह्य परजीवी वो होते हैं जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं और अंतः परजीवी वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। तो मैं बात करूं देखिए बाह्य परजीवी तो मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन अंतः परजीवी मैं कैसे दिखाऊंगा आपके लिए। अंतः परजीवी या तो मेरे को अपना पेट फाड़ना पड़ेगा तब आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन चलिए मैं आपको बाह्य परजीवी दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा सर है, सर में भी परजीवी होता है, जू होता है ना, वो क्या करता है आपने देखा होगा, जू क्या करता है, वो खून को सक करता है, चूसता है। तो देखिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, देखिए ये बाह्य परजीवी है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ ये बाह्य परजीवी जो है, ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर नहीं है ना इसका, ये देखिए ये पूरा का पूरा ये प्लांट पर क्या कर रहा है, ये इसका क्या है, ये देखिए क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन द अमरबेल या कसकटा, इसे कसकटा बोलते हैं। तो ये क्या करता है देखिए इस पर ही इसके हास्ट्रा होते हैं, ये क्या करता है हास्ट्रा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हास्ट्रा। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा कांटा है, इसमें बेरी का पेड़ है ये, चलिए मैं ये दिखा देता हूँ आपको तोड़कर। देखिए टूट भी नहीं रहा है पेड़, चलिए एक तो कांटा है भाई, चलिए ये देखिए ये आप देख रहे हैं ना कैसे इसने लपेट लिया है। देखिए इसमें जो हास्ट्रा होते हैं ये क्या करता है, हास्ट्रा, ये हास्ट्रा क्या करता है बेटा, इसमें ये इसके फ्लोएम में अपने हास्ट्रा को एंटर कर देता है और ये क्या करता है भोजन को सक करता है, ये क्या करता है पोषक पदार्थों को सक कर लेता है। इस तरीके से ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा पोषक पदार्थ ग्रहण कर लेता है। ये अपना खाना स्वयं नहीं बना रहा है, ये खाना कौन बना रहा है, देखिए इसके पास सब पत्तियां, सारी पत्तियां हैं, ये क्या कर रही हैं, सनलाइट जब पड़ता है तो ये क्या करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, खाना बनाता है। आपको मैंने पढ़ाया भी था प्रकाश संश्लेषण के बारे में।
तो ये क्या कर रहा है, अभी देखिए अमर बेल खाना अपना नहीं बना रही लेकिन इससे ग्रहण कर रही है ना। देखिए कितने मजे की बात है। तो ये क्या है, पैरासाइट। लेकिन ये कैसा पैरासाइट है, बाह्य एक्टोपैरासाइट। तो यहाँ पर हम बात करें बाह्य परजीवी है। तो देखिए यहाँ पर तो ठीक है, इसको रिमाइंड करिएगा। और थोड़ा देखिए यहाँ पर नेचर बहुत अच्छा है और एकदम ये पहाड़ उड़ है। अभी मैं बात करूँ तो चलिए ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अधिपादप एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होता है, देखिए अधिपादप मतलब होता है जो पौधे के, जो पेड़ के ऊपर भी रहकर अपना पोषक पदार्थ ग्रहण करे। या पौधा जो ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा वृक्ष है, इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ये है एपीफाइट्स अधिपादप। या हम बोल सकते हैं पैरासाइट। ये इसे बोलते हैं ऑर्चिड। इसे क्या बोलते हैं, ऑर्चिड बोलते हैं। ये देखिए क्या करता है, ये इसके अंदर जो आप देख रहे हैं हाइग्रोस्कोपिक रूट होती है, ये क्या करती है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं। और हम बात करें, देखिए ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे बताइए, इसको क्या कहेंगे, होस्ट। क्या कहेंगे, होस्ट। क्या कहेंगे, होस्ट। या हिंदी में बोलें तो पोषद। पोषद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करेगा, वो आप देख रहे हैं पोषक पदार्थों को ये ग्रहण करेगा, पोषक पदार्थों को ग्रहण करेगा। तो मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर वो ऊपर आप देख रहे हैं, तो वो क्या है, परजीवी। वो क्या है, परजीवी है। तो ये आपका कहलाएगा होस्ट और वो कहलाएगा आपका परजीवी। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें आप क्या है, वो क्या कर रहा है, वो दूसरे पौधे पर रहकर क्या कर रहा है, पोषक पदार्थों को और आवास को ग्रहण कर रहा है, इसीलिए ये परजीवी कहलाएगा। और देखिए यहाँ तो हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट इसमें देखिए नेचर कितना अच्छा नेचर है। नेचर का देखिए हम बात करते हैं, देखिए कितना यहाँ पर सुंदर मौसम है, खूब पहाड़ है और यदि वादियाँ हैं, आप खूब आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर कभी भी आइएगा आप घूमने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये नेचर की गोद में है, बसा हुआ है। और ठीक है, तो इधर भी पहाड़ है, पूरा पर्वतमाला है, ये देखिए यहाँ पर। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे, थैंक्स। हम बात करेंगे अब आगे की ओर, ठीक है, ओके। देखिए अभी आपने वीडियो देखा होगा किस तरीके से मैंने बताया था। जो बेरी थी, बेरी में देखिए क्या था, अमरबेल था। बेरी पर क्या लिपटा था, अमरबेल। अब अमरबेल कैसे ले रही थी पोषक पदार्थों को, हॉस्टोरिया के द्वारा। अब उसमें हॉस्टोरिया थे, तो बेरी का पेड़ क्या करता था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता था। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या करता था, फूड को बनाता था। लेकिन क्या है, जो अमरबेल है परजीवी के रूप में उसके ऊपर लिपटी हुई है, उससे क्या कर रही, पोषक पदार्थ ग्रहण कर रही है। तो देखिए उसी को मैं बात करूं, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर और देखिए यहाँ पर परजीवी, इसे यहाँ पर क्या कहेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो परजीवी भी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पर प्लस जीवी। पर का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पर पर का अर्थ होता है दूसरों से या दूसरों पर रहकर क्या होता है, पोषण ग्रहण करें। जीवी मीन्स जीव, वे जीव जो दूसरों पर रहकर अपना पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के जीव क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो और मैं बात करूं अंग्रेजी में, देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन ये भी क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, दो शब्दों से लिया गया है, पैरा प्लस साइटोस। पैरा मीन्स होता है यहाँ पर बिसाइड्स, अर्थात बगल में रहकर। जैसे बगल में रहकर, ये बगल में है ना, देखो पार्स। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ न्यूट्रिशन, पोषण ग्रहण करें। अगर कोई भी जीव है बगल में रहकर या पास में रहकर क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है, तो इस प्रकार के जीव को क्या कहेंगे, पैरासिटिक या परजीवी कहेंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब डेफिनेशन की बात करते हैं। तो वे जीव जो दूसरे जीवों पर स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे, परपोषी या यहाँ पर कहेंगे परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक यहाँ पर दिखाया है, तो इसमें आपको दो चीज़ें और याद रखनी है। दो चीज़ें क्या है, देखिए कोई भी रहता है, तो कोई भी परजीवी अगर रहता है जिसके ऊपर, तो वो दो चीज़ें जरूर लेता है। अभी भी बताया भी था उसमें। तो क्या लेता है, बोलिए। नंबर एक क्या लेगा, पोषण लेगा। और दूसरा क्या लेगा, स्थान, स्पेस लेगा। वो टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अब जू है,
जो क्या है यहाँ पर परमानेंट है या टेम्परेरी है। अगर उसे नया घर मिल जाएगा तो वो चला जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर परमानेंट है इस समय। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, जो होस्ट होता है, पोषक होता है, वो हमेशा याद रखिएगा, पोषक जो होता है वो कैसा होगा, बड़ा। कैसा होगा, बड़ा, लार्ज इन साइज होगा। और मैं बात करूं, देखिए जो पैरासाइट होता है, परजीवी होता है, वो कैसा होता है, छोटा होगा, होस्ट से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊपर रहेगा ना, ऊपर रहेगा, पास में रहेगा, या ऊपर रहकर ही भोजन लेगा। अगर पता चली परजीवी थोड़ी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर परजीवी की, तो ये आपको ये याद रखना है। अब देखिए परजीवी की मैं बात करूं तो परजीवी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परजीवी? दो प्रकार के। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है बाह्यपरजीवी, एक होता है अंतःपरजीवी। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, चलिए परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। बाह्यपरजीवी किसे कहेंगे? वे परजीवी जो पोषक के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? बाह्यपरजीवी। और वे जीव जो पोषक के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? अंतःपरजीवी। तो इस चीज को चलिए मैं इरेज करता हूं। और स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो परजीवी, परजीवी कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के हैं। एक कौन सा है? बाह्यपरजीवी, चलिए बाह्यपरजीवी, और ये है आपका अंतःपरजीवी। ये आपका हो गया अंग्रेजी में एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। ये हो गया आपका एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। चलिए पहले एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं। देखिए बाह्यपरजीवी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए आपने देखा होगा एक्टोपैरासाइट। चलिए सबसे पहले ही लेते हैं यहाँ पर अमरबेल। क्या है? अमरबेल। अमरबेल क्या है? बाह्यपरजीवी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बाहर रह रही है। इस तरीके से हम बना सकते हैं, पेड़ को बना सकते हैं इस तरीके से। चलिए ये मैंने बना दिया, ये बाह्यपरजीवी हो गया। नेक्स्ट इस पे होगी ये अमरबेल। और मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर, चलिए जू, जिसे बोलते हैं लाइस, जू देखिए यहाँ पर। चलिए ये लाइस हो गया, जू। नेक्स्ट हम बात करें किलना, टिक्स, क्या कहेंगे इसे? टिक्स। ये देखिए यहाँ पर टिक्स। और इसकी मैं बात करूँ, देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से होता है टिक्स। ये चलिए ये टिक्स हो गया। और आपका होता है, देखिए बाह्यपरजीवी में ही एक तो रेफ्लेशिया है। रेफ्लेशिया भी बाह्यपरजीवी ही है, रेफ्लेशिया। इसका भी देखिए फ्लावर होता है। चलिए इस तरीके से ही बना देते हैं। चलिए रेफ्लेशिया हो गया बाह्यपरजीवी में। और जू, अच्छा देखिए जोंक, जोंक भी क्या है? पैरासाइट है। चलिए ये आपका जोंक हो जाता है। लीच बोलते हैं इसे, इस तरीके से। आपने देखा होगा चिड़िया होती है,
उसके ऊपर जीवाणु होते हैं, जीवाणु। तो देखिए जीवाणु जो चिड़ियाएँ होती हैं उनके परों में होते हैं, वो इस तरीके ऐसे करती रहती करती, तो वो क्या है, वो भी बाह्यपरजीवी हैं। तो जीवाणु यहाँ पर मैं बात करूँ, चलिए यहाँ पर इधर बनाते हैं, चलिए ये आपने देखा होगा चिड़िया में, ये चलिए ये बन गई। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा, ऐसे बना देते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं, ये तो बाह्यपरजीवी। बाह्यपरजीवी किसे कहेंगे, वे परजीवी जो पोषक के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, पोषण ग्रहण करते हैं, तो इस प्रकार के परजीवी को बाह्यपरजीवी कहते हैं। अब देखिए अंतःपरजीवी की मैं बात करूं, तो अंतःपरजीवी में देखिए आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, और इधर भी लिख देते हैं, चलिए थोड़ा सा, वे परजीवी जो पोषक के शरीर के बाहर रहकर अपना पोषण ग्रहण करते हैं, तब इन्हें बाह्यपरजीवी कहते हैं। चलिए ये नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे उदाहरण में ये आप लिख सकते हैं, चिड़िया के ऊपर कीट, छोटे छोटे चिड़िया के परों में उपस्थित छोटे छोटे चलिए जीवाणु। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में क्या होता है, वे परजीवी, चलिए वे परजीवी जो पोषक का मतलब क्या होगा, होस्ट, यहाँ पर होस्ट है, होस्ट के शरीर, पोषक के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तब इस प्रकार के पोषण को अंतःपरजीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एंडोपैरासाइट में उदाहरण देखिए, चलिए मैं यहीं पर बना देता हूँ, चलिए ये मैं आपका ये डायग्राम बना रहा हूँ,
ये आपका माउथ हो जाएगा और ये आपका अमाशय हो गया, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। देखिए इसी में हम क्या कर लेंगे, परजीवी को, अंतःपरजीवी को देख लेंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए ये आपका आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए इस तरीके से, चलिए ये आ गया ऐसे ऐसे ऐसे, और इलियोसिकल वाल्व के द्वारा ये यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से खुल जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, यहाँ पर ये आपका हो जाता है एक्टोपैरासाइट। ये तो आपको पता ही है, एक्टोपैरासाइट हो गया। एक्टोपैरासाइट कौन, जू हो गया ना। और एंडोपैरासाइट की बात करें, देखिए सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया, ई कोलाई, इसे बोलते हैं इस्चेरिचिया कोलाई। ये कोलन में होता है, किसमें है, कोलन में। कोलन में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई। ये क्या है, एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहीं पर आप देखेंगे इस तरीके से, ये आपका ये एस्कैरिस, ये हो गए आपके एस्कैरिस। एस्कैरिस ऐसे आप देखेंगे, फीता कृमि, फीते के समान होता है ये, फीता कृमि, टैपवॉर्म, टैपवॉर्म। चलिए इसे लिख देते हैं हिंदी में, एस्कैरिस, फीता कृमि, ई कोलाई जीवाणु। नेक्स्ट देखिए, इसी में आपका होता है, एक होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। क्या होता है, एंट अमीबा, अमीबा हिस्टोलिटिका। ये क्या करता है, खूनी पेचिश, खूनी पेचिश, ये भी परजीवी है। आपका देखिए प्लाज्मोडियम मलेरियाई, आपका क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, जो क्या करता है, पूरा पूरा लीवर में चलती है साइकिल उसकी। यहाँ पर चलिए मैं लीवर बनाता हूँ, और ये गॉल ब्लैडर। चलिए तो लीवर में देखिए यहाँ पर प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। देखिए पहली बात तो ये छोटा लिखना चाहिए क्योंकि स्पीसीज नेम है मलेरियाई, अंडरलाइन भी करना चाहिए, ये रूल है। तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई, मलेरियाई, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, एंडोपैरासाइट। देखिए दांतों में भी आप देखेंगे, दांत में होता है एंटमीबा जिंजीबेलिस, एंट अमीबा जिंजीबेलिस। देखिए एंटमीबा जिंजीबेलिस जो होता है वो बेटा क्या करता है, यहाँ पर पायरिया, जो दांतों में जो रोग लग जाता है, पायरिया, बदबू आना, और अगर आप किस करते हैं ना तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जिसके पायरिया हो ना तो किस मत करिएगा, ठीक है। पायरिया क्या करता है, चुंबन के द्वारा वन माउथ टू अनदर माउथ में चला जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, पायरिया तो नहीं है वरना आपके दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो और शादी करने से पहले भी देख लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दांत खराब है, पायरिया उरिया तो नहीं है, एंटमीबा जिंजीबेलिस तो नहीं है, तो ये तुम्हारे भी दांत खराब हो जाएंगे। एक मुस्कान होती है ना, दांत मोती जैसे चमकते हुए, तो ठीक है। तो ये किसके द्वारा भी ट्रांसफ़र हो जाता है, चुंबन के द्वारा भी एक माउथ से या दूसरे माउथ में चला जाता है।
तो यहाँ पर देखिए मैं बात करूँ और देखिए और भी हैं, फाइलेरियसिस होता है, जैसे हाथी पाँव होता है, तो वॉचीरेरिया वन क्रफ्टाई के द्वारा होता है। ऐसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे यहाँ पर बैक्टीरिया हो ही गया, ऐसे ही आपने देखा होगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं एंडोपैरासिट जो हमारे शरीर में पाए जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये हमारे, ये देखिए ये कौन होगा, अब ये बताइएगा ये कौन है, ये समय होस्ट, कौन है, होस्ट, पोषक, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पोषक से, ये क्या कर रहे हैं, पोषक पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, पोषक हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, पोषक। तो इस तरीके से आपका क्या है, पैरासाइट। देखिए फिर से एक बार मैं रिमाइंड करा दूं, तो अभी हमने पढ़ा था परजीवी, तो परजीवी कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, बाह्य परजीवी। तो बाह्य परजीवी की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर बे परजीवी जो पोषक के शरीर के बाहर रहकर अपना भोजन पोषण ग्रहण करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। बे परजीवी जो पोषक के शरीर के अंदर रहकर अपना पोषण या भोजन ग्रहण करते हैं, तब इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं, अंतःपरजीवी पोषण कहते हैं। तो और इस प्रकार के परजीवी क्या कहलाएंगे, अंतःपरजीवी। तो इस प्रकार के परजीवी क्या कहलाएंगे, अंतःपरजीवी और अंतःपरजीवी पोषण। ठीक है, बात एक ही है, समझ लीजिएगा खूब अच्छी तरीके से। इसके बाद हम बात करते देखिए बाह्य परजीवी की, अमरबेल हो गया, जू हो गया, किलना हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, जोंक हो गया। ऐसे आपने देखा होगा, ये देखिए अब चिड़िया की जो आपने देखा होगा, चिड़िया हमेशा बेचारी क्या करती रहती है, ऐसे ऐसे पर कोई क्या करती रहती हैं, उसमें क्या है, पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट होने के कारण, और आप देखिए मक्खी की क्या करती है, इस तरीके से देखिए हाथ अपने पैरों का ऐसे ऐसे चलाती रहती है, करती नहीं करती मक्खी। हाउस फ्लाई क्या करती है, वो इस तरीके पैरासाइट उसके भी ऊपर होते हैं, शरीर पैरों का ऐसे ऐसे साफ करेगी, ऐसे ऐसे साफ करेगी, पैरों को करती नहीं करती है, तो वो भी क्या करती है, भोजन पे छोड़ देती है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी देखिए एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट में तो आपका जू हो ही जाता है। तो इस तरीके से ये आपके पूरे के पूरे यहाँ पर होते हैं। तो अब हम बात करेंगे, देखिए परजीवी तो हो गया, परजीवी के बाद हम बात करते हैं मृतजीवी या सैप्रोफाइट। स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मृतजीवी पोषण, सैप्रोफिटिक। देखिए मृतजीवी की मैं बात करूं, सैप्रोफिटिक भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, सैप्रो प्लस फिटिक। सैप्रो मीन्स होता है टू एब्जॉर्ब करना, पोषक पदार्थों का क्या करना, अवशोषण करना। तो इस प्रकार के क्या है, पोषण के ग्रहण करने की क्रिया को ही क्या कहेंगे, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो इस प्रकार की क्रिया को करते हैं तो सैप्रोफिटिक जीव कहलाएंगे, तो मृतजीवी जीव कहलाएंगे। तो मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर क्या होता है इसमें, जैसे परिभाषा की बात करूं, वे जीव जो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, तब इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो मैं बात करूं, देखिए यहाँ पर मृतजीवी को क्या कहते हैं, अपघटक भी कहते हैं, डिकम्पोजर्स, ये आपको याद रखना है, आगे आपको ये बहुत काम में आएगा, अपघटक। नेक्स्ट मृतजीवी को मृतभक्षी भी कहते हैं, मृतजीवी को सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। तो मैं बात करूं, देखिए जीवाणु और कवक और कुछ प्रोटोजोअन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे सड़े गले पदार्थों को खाते हैं और उसे साइक्लिक प्रोसेस में लाकर अपघटित करके उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे मैं बात करूं केचुआ आपने देखा होगा मिट्टी को खाता है। मिट्टी में क्या होता है, लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं पेड़ पौधों की, वो क्या करती हैं, उसमें मिट्टी में मिल जाती हैं। मिलने से क्या होता है, वो उसको क्या करता है, खाता है। नाइट्रोजन को ऐसे जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है, प्लस उसको फैकल मैटर के रूप में, या हम बोले फैकल मैटर के रूप में उसे बाहर निकाल देता है। वो क्या होती है, मिट्टी उर्वरक होती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए कवक फंजाई, जैसे क्या है, ये मान लीजिए ये आपका एक इस तरीके से लॉग है, लट्ठा, इस तरीके से लकड़ी, ये आपका लकड़ी। अब लकड़ी जो आपका पड़ा हुआ था, सड़ रहा है, गल रहा है, तो इस पर क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस पर फंगस ग्रो कर जाती है। क्या ग्रो कर जाएगी, फंगस। ये इस तरीके से आपने देखा होगा, ये ग्रो कर जाता है। ये कभी देखे नहीं, देखें,
देखा होगा ध्यान से। तो ये देखिए क्या करेगा, क्या तो ये क्या करेगा, ये जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, इन्हीं को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है। क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा पोषक पदार्थों को। अब जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है तो देखिए ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या है, इसका भी लाइफ साइकिल होगा। फंगस भी क्या करेगा, ये कवक जो है इसका भी क्या है, जीवन चक्र है पूरा। कंप्लीट होने के बाद क्या है, फिर से ये जितने भी पोषक पदार्थ ये ऑर्गेनिज्म में थे, मिट्टी में थे, या अब मैं बोले लट्ठे में, देखिए क्या क्या होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होगा। नेक्स्ट हम बात करें नाइट्रोजन होगा। ऐसे ही आपका बोरान है, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक होगा, क्लोरीन होगा, आयरन होगा। जैसे क्या करते हैं देखिए, अगर हम किसी लट्ठे को जलाते हैं, लट्ठे को अगर जलाएं और जलाने के बाद उसकी भस्म प्राप्त हो, राख प्राप्त होती है, उसको क्या करें, आप क्या करेंगे, वाटर में घोलिएगा। वाटर में घोलने पर आपको पोषक पदार्थ प्राप्त होंगे या तत्व प्राप्त होंगे, मिनरल्स प्राप्त होंगे। वो मिनरल्स देखिए यहाँ पे साइंटिस्टों ने ये एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। तो यहीं पर देखिए ये क्या करेगा, ये सारे के सारे जितने भी ये इसके बॉडी में हैं, जो पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, इनको क्या करेगा, इनको मिट्टी में मिला देगा। कहाँ मिला देगा, मिट्टी में, सॉइल में मिला देगा, मिट्टी में मिला देगा। अब देखिए मिट्टी में मिल गया यहाँ पर ये सारे पदार्थ। अब क्या होगा, जैसे नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो मिट्टी में जैसे ही मिल जाते हैं तो आपने देखा होगा, अब इस मिट्टी में क्या हुआ, सारे के सारे पोषक पदार्थ आ गए, ये पोषक पदार्थ आ गए। अब यहीं पर क्या होगा, कोई भी प्लांट ग्रो करेगा। अब देखिए अब यहीं पर क्या होगा, ये प्लांट ग्रो करेगा। और जैसे ही प्लांट ग्रो करेगा तो आपने देखा होगा जो ये पोषक पदार्थ थे, जितने भी एलिमेंट थे, तत्व थे, वो क्या है, इस तरीके से यहाँ पर ये सभी की सभी मिट्टी में आ गए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आपका या कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे तो आपका मैग्नीज है, आयरन है, Fe है ये, और जिंक हो गया, बोरान हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे ये तत्व इसमें आ जाते हैं। अब ये क्या करेगा, फिर से ये एब्जॉर्ब कर लेगा रूट के द्वारा और प्रकाशन की क्रिया करेगा। अब इसको कोई भी खाएगा, मान लीजिए ऐसे इसको कोई भी खाएगा, चलिए मैं यहाँ पर चलिए खरगोश बना देता हूँ, ठीक है। इसको कौन खाएगा, खरगोश। तो इस तरीके से चलिए ये खरगोश बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपका ये खरगोश खा लेगा। तो ये खरगोश खाएगा तो अब इसके शरीर में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस चल जाती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, साइकिल में आ गए। जैसे कार्बन साइकिल आप आगे पढ़ोगे, कार्बन साइकिल। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर डिकम्पोजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मेरी बॉडी में देखिए, मेरी बॉडी में जितने भी पदार्थ हैं, एलिमेंट्स हैं, सब हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हैं, वाटर भी है। तो जैसे क्या होगी, मेरी डेथ होगी, डेथ होने के बाद क्या किया जाएगा, या तो दफनाया जाएगा या तो जलाया जाएगा। जैसे दफनाते हैं, दफनाने पे भी क्या होता है, वही कंडीशन होती है। देखिए जो हमारी बॉडी में जो हमने प्रकृति से लिया है सारा का सारा, वो फिर से क्या किया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। मिट्टी से ही ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं। प्लांट्स को जब खाते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में फिर से एंटर कर जाते हैं। जैसे हमारी डेथ होगी तो फिर से हमें क्या है, मिट्टी में जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। जलाने पर भी क्या होगा, सारी की सारी जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी में, वो भी क्या होंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलने के बाद क्या करता है, वहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो करेंगे। प्लांट्स जब ग्रो करेंगे फिर से साइकिल में आ जाएंगे। तो फिर से कोई भी उसको जीव को खाएगा, मतलब प्लांट्स को कोई और जीव खाएगा। फिर से इस तरीके पूरी की पूरी साइकिल चलती रहती है। तो डिकम्पोजर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट। तो वातावरण के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, साइक्लिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, तो ठीक है।